एक कारवां चला है। नगमा है कि सबका सबकी ये एक सदा है। अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर। तेरा रहबर मेरा रहबर, तेरा रहबर मेरा रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर। जिद्दोजहद का इसकी आखिर सिला मिला है, सिला मिला है। जालिम के रूबरू भी मजलूम कह रहा है। तेरा रहबर मेरा रहबर, तेरा रहबर मेरा रहबर। जिद्दोजहद का इसकी आखिर सिला मिला है, सिला मिला है। जालिम के रूबरू भी मजलूम कह रहा है। जालिम के रूबरू भी मजलूम कह रहा है। अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर। तेरा रहबर मेरा रहबर, तेरा रहबर मेरा रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर। ना सर कभी झुकाया ना वो कभी बिका है, कभी बिका है। जालिम के सामने वो अब तक डटा हुआ है। तेरा रहबर मेरा रहबर, तेरा रहबर मेरा रहबर। ना सर कभी झुकाया ना वो कभी बिका है, कभी बिका है। जालिम के सामने वो अब तक डटा हुआ है। जालिम के सामने वो अब तक डटा हुआ है। अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर। तेरा रहबर मेरा रहबर, तेरा रहबर मेरा रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर।
सफर वो तेरी मंजिल से आशना है हम सफर वो तेरी मंजिल से आशना है। अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर, अल्ताफ हुसैन रहबर। एक कारवां से मिलकर एक कारवां चला है, एक कारवां से मिलकर एक कारवां चला है। नगमा है एक सबका, सबकी ये एक सदा है। अल्ताफ हुसैन रहबर, 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 अल्ताफ हुसैन रहबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वीडियो लॉग के जरिए आज के तमाम रहनुमाओं, उनके दीगर जिम्मेदारान और उसके साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अवाम से भी मुखातिब हूँ। मैं APC के रहनुमा जितने भी कल यानी 20 सितंबर 2020 को जो ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, उन तमाम रहनुमाओं से मुखातिब होकर उनसे कहता हूं कि जहां जहां मिलिट्री, फौज, ISI के अमल दखल की आप लोगों ने दबे दबे अल्फाजों में नवाज शरीफ साहब ने कुछ जरा थोड़ा आगे बढ़कर जो कौम के सामने बातें की, करारदादें पेश की और जो नाराजगी का फौज और ISI पर, उनकी मदाखलत पर, सियासी जमातों की मदाखलत पर, इलेक्शन में मदाखलत पर, इलेक्शन में अपनी पसंद और जमात के रहनुमाओं को लाने के अमल पर आपने इजहार ख्याल किया और बिलवास्ता या बिला वास्ता कोवर्टली या ओवर्टली आपने उसकी मदाखलत की। जहां जितने फौजी जर्नैल जमहूरियत का गला घोटने में जिम्मेदार रहे हैं, जरा कल जो आप बार बार कह रहे थे हमने माजी की बातों से बड़ा सबक हासिल किया है, आप फिर कौम को दोबारा बेवकूफ बनाने, कौम को उल्लू बनाने के लिए सिर्फ
अपनी अपनी पार्टी के मफाद और सियासी जमातों के मुश्तरका मफादात के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान और अवाम के लिए जमा हरगिज हरगिज नहीं। मैं आप APC के तमाम रहनुमाओं को कहता हूं कि जितने बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स जिम्मेदार हैं जमहूरियत का गला घोटने में, आइन तोड़ने में, उतने ही बड़े मुजरिम आप तमाम पार्टीज के रहनुमा बराबर के शरीक हैं। आप में से कौन सा रहनुमा है जिसने GHQ की दहलीज पर जाकर दूसरी पार्टी के खिलाफ इस हद तक कि इसको मिटा दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, सफा हस्ती से मिटा दो, यह अमल करने के लिए आपने GHQ और ISI आप पारा में क्या सजदे नहीं किए? कल की APC की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं अवाम के सामने बताना चाहता हूं और APC के रहनुमाओं से पूछना चाहता हूं। ऐसी ही APC की कॉन्फ्रेंस तुमने लंदन में की थी और क्या बनाया था? मीसाक जमहूरियत, जिस पर बेनजीर भुट्टो मरहूम की कब्र दस्तखत और नवाज शरीफ जो जिंदा है, अल्लाह उन्हें जिंदा रखे, उनके भी दस्तखत थे और आप तमाम जितने शुरका हैं इन सब के दस्तखत थे, बशमूल इमरान खान के भी। आपका इख्तदार गया, मुस्लिम लीग का गया तो पीपल्स पार्टी इख्तदार में आई। आप लोग एक दूसरे को कातिल, लुटेरा, डाकू, मईशत पर तबाह करने वाले, गिरबानों से पकड़कर घसीटने का अमल, तकरीरें करने वाले, आज फिर आपका मफाद सब सियासी जमातों का जब मुकम्मल गैर एलानिया, मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूं कि मार्शल नाफिज हो चुका है। पाकिस्तान में कभी जमहूरियत नहीं रही, लेकिन कल आप लोगों ने क्या मुनाफकत की? आपने कौम को खुलकर क्यों नहीं बताया कि हम सेलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ नहीं है, हम सेलेक्टेड वजीर आजम के सहूलतकारों के एजेंट हैं। बिलावल, तुम्हें पता है मीसाक़े जमहूरियत पे जब लंदन में दस्तखत हुए थे तो यही बातें तय की गई थी जो आपने आज की है अपनी दावत पर, जिन APC के कॉन्फ्रेंस में शुरका को बुलाया। आप बच्चे हो अभी, उसमें आपकी वालिदा मोहतरमा भी शरीक थी, नवाज शरीफ साहब भी शरीक थे। उसके बाद क्या हुआ? सब फौज के आगे लेटे, जरदारी भी लेटे, नवाज शरीफ भी लेटे और बाकी जितने आज पाकिस्तान में हैं वो भी जीते। वो भी बिन वास्ता या बिला वास्ता फौज के किसी ना किसी तरीके से गुड बुक में है, इसलिए कि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि पाकिस्तान में आजादाना सियासत कर रहे हैं। उसमें एक मोहतरम शख्सियत महमूद खान अचकजई की भी थी, जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था अगर अब कोई पख्तून मरा, मावराए अदालत कत्ल हुआ, तो जो पख्तून पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा वो बेगैरत होगा। ये असेंबली के फ्लोर पे कहा, मगर उन पे बगावत का मुकदमा नहीं बना। मेरे ऊपर मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहा? इसलिए कि जब MQM के 25,000 कारकुनान से जायद मावराए अदालत कत्ल किए गए, जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किए गए, तो कभी नवाज शरीफ ने फौज की हिमायत की
तो कभी जरदारी ने हिमायत की, और जितने बाकी शुरका थे ये कहे और बगैर कहे फौज के नाजायज इक़दामात की हिमायत करते रहे। मैं पूछता हूं कि जब MQM के उस वक्त के जब आर्मी ने, यानी आर्मी ने, फौज ने MQM हकीकी बनाई, नवाज शरीफ का दौर था। नवाज शरीफ के दौर में MQM अजीम तारिक ग्रुप बनाया जब जरदारी की हुकूमत थी, सॉरी नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और पहली बेनजीर की हुकूमत ने जब मावरा अदालत कत्ल किए तो राव अनवर जिंदा है, जिसका बयान रिकॉर्ड पर है कि बेनजीर की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फारूक पटनी शहीद को, उसके साथ 4 साथियों को शहीद किया था। तो उसके इनाम के तौर पे बेनजीर भुट्टो ने बहुत बड़ी रकम उसको दी थी। राव अनवर कातिल को, 444 से ज्यादा लोगों का कातिल, उसको उसने फिर कहा मैंने इस्लामाबाद में बस वो मकान खरीदा था जो फारूक पटनी और उसके साथियों को मारने के एवज पीपल्स पार्टी ने दिया था। तो फारूक पटनी कोई डाकू दहशतगर्द नहीं, वो बिलावल तेरी तरह वो भी किसी मां का बेटा था। नवाज शरीफ, हसन नवाज और तुम्हारे बेटों की तरह अचकजई साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी किसी तरह किसी का बाप, किसी का बेटा, कोई किसी का भाई, किसी का शौहर जिन्हें शहीद किया गया वो था। और फारूक पटनी अगर दहशतगर्द था, फॉर एग्जाम्पल ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो उसकी बीवी ने क्या जुर्म किया था जो प्रेग्नेंट थी और 19 सदी के आज के 2 महीने के अंदर विलादत होने वाली है, उसको बालों से घसीटकर फौज गाड़ी में डालकर और उसको अडियाला जेल सेफ हाउसेस में ले गई। उस की विलादत, फारूक पटनी की विलादत जेल में हुई। मेरे बड़े भाई नासिर हुसैन, आरिफ हुसैन का कत्ल बेनजीर भुट्टो के दौर में हुआ। कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। मेरे बहुत से साथी मुशर्रफ के दौर में भी शहीद हुए, फिर जरदारी का दौर आया। कौन था इसमें आप में से एपीसी के जो मेरे घर 90 न आया हो या जिससे मैंने कहीं ना कहीं मुलाकात न की हो? बिल मुशाफा। मैं टेलीफोनों का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि टेलीफोन पे नहीं। आप मुझे बताइए कि जब राहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके दौर में मेजर जनरल बिलाल अकबर, फारूक सत्तार जो अब PIB का अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उनका उस वक्त जो सेक्रेटरी था आफ्ताब अहमद शहीद, उसको गिरफ्तार किया। उसको रेंजर्स ने अपनी तहवील में तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया और कहा कि ये हार्ट अटैक से मरा है। उसके बाद जब मैयत घर पहुंची तो वह लहूलुहान थी।
यानी जगह जगह जख्म थे तशद्दुद के। जब ये अखबार में खबर आ गई और ये साबित हो गया दुनिया पर कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि तशद्दुद से हुई है, तो बिलाल अकबर ने बयान दिया, राहील शरीफ ने बयान दिया कि ये जो हलाकत रेंजर्स की कस्टडी में हुई है, हम इसकी तहकीकात कराएंगे और करारे वाकई सजा देंगे। उसको कातिलों को तो आज तक सजा नहीं हुई। बिलाल अकबर को लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा हो गया, जो खुद भी आज डिसअपियर है, सरफराज, जनरल सरफराज की तरह रिटायर्ड जनरल। तो मैं ये कह रहा था कि जब लाशों पे लाशें गिरने लगे, राहील शरीफ बयान दे, जनरल बिलाल अकबर बयान दे और कोई ना पकड़ा जाए, उसके बाद मावरा अदालत कत्ल होते रहे। हमने कायदे आजम के मजार पर मुजाहरा किया, मेरे घर 90 पे ताला डाला। आज तक 73 साल तारीख में किसी और लीडर के घर पर, उसके जहां मरकजी ऑफिस हो, खुर्शीद मेमोरियल हॉल के अंदर, एमपीए हॉस्टल के अंदर ताले डाल दिए गए। आज तक 2015 से आज तक ताले डले हुए हैं। आपने कभी पूछा? मैंने जब 22 अगस्त 2016 को भूख हड़ताल पे मेरे साथी बैठे थे, मर रहे थे, मेरी ये हालत देख देख के दिल जल रहा था। कहीं कोई सुनने वाला नहीं था, कोर्ट्स नहीं सुनती, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती। मैंने कहा कि ऐसा पाकिस्तान जहां कोई सुनवाई नहीं है, वो मुर्दाबाद है। इंतहाई गुस्से की हालत में, मायूसी और गुस्से का मिलाप, और दूसरी तरफ लाशें और वो भूख हड़ताली जो मरने वाले थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने राहील शरीफ के नाम समेत तमाम लोगों के नाम 2 दफा माफी नामे भेजे। जब भाई गलती हो गई है, माफ कर दो, लेकिन इंसाफ तो दो। आप लोगों ने अल्ताफ हुसैन की आवाज पर, उसकी तहरीर तकरीर पर पाबंदी लगा दी। आपने क्या किया? आपने क्या किया? मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप फिर धोखे में आ रहे हैं। पूरी तकारीर नवाज शरीफ की भी दिखाई गई, आसिफ जरदारी साहब की भी दिखाई गई, बिलावल साहब की, शहबाज शरीफ की, सबकी दिखाई गई, लेकिन अल्ताफ हुसैन की लेकिन जब मौलाना फजल रहमान की तकरीर शुरू हुई तो पूरे चैनल्स को फोन किया गया, इनकी तकरीर नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने शिकवा भी किया वहां पर के बच्चा बंद हो गई है। तो बिलावल साहब और तमाम शुरका वॉकआउट करने के बजाय बैठे रहे। अगर मैं फजल रहमान साहब की जगह होता तो मैं तकरीर छोड़कर कहता, ये इस नाइंसाफी को जब आप नहीं रोक सकते तमाम शुरका, तो हम आगे क्या खाक जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजल रहमान, बताइए कि आपके क्या जाती फायदे हैं? कौम और मुल्क के लिए आपने बड़े मुतालबात किए। मैं एपीसी की कॉन्फ्रेंस में पूछता हूं, सिंध के अंदर हुकूक मांगने वाले सिंधी नौजवानों, बुजुर्गों, बेटियों को गिरफ्तार किया जाता है कुछ वजह बताए बगैर। बाद में उनकी या तो लाशें आती हैं या वो माजूर होकर आते हैं।
बलूचिस्तान में मां के लाल को बिलावल, वीडियो है हमारे पास। इस फौज ने घर से निकालकर हाथ पर बांधकर उसे गोलियां मारकर, पूरे स्क्वाड ने गोलियां मारकर किस बेदर्दी से बेटी के बाप को, मां के बेटे को और बच्चियों के बाप को किस तरह मारा है, जो बलूचिस्तान के हुकूक की जिद्दोजहद कर रहे थे। हजारों बलोच, हजारों सिंधियों, हजारों मुहाजिरों उर्दू बोलने वाले सिंधियों को मावरा अदालत कत्ल किया गया। आप बताइए, आप में से किसी एक जमात के कितने लीडरों को खुदा की कसम मैं दावत देता हूं, जितने बलोच जो न बिकने वाले, न झुकने वाले, जो सिंधी न झुकने वाले, न बिकने वाले हैं, जो महाजर न झुकने न बिकने वाले हैं, आप मुझे बताइए। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का प्रोफेसर, 40 साल पढ़ाया। उसने जब गद्दारी आर्मी ने ग्रुप बनाया, बहादुराबाद टोला, जो मरकजी काबीना को पकड़कर जिस दिन मैंने नारा लगाया, यही बिलाल अकबर ले गया ठाकुर रेंजर्स के हिरासत खानों में, और वहां सुबह इन सब की वफादारियां तब्दील करा दी। क्या मुस्लिम लीग में खाफ लीग नहीं बनाई फौज ने? क्या पेट्रियट ग्रुप पीपल्स पार्टी में नहीं बनाया? कौन सी जमात है जिसमें फौज ने ग्रुप नहीं बनाए? और आज आप फौज के बनाए गए ग्रुपों के साथ आपने भी इत्तेहाद किया, और इमरान खान ने भी। इमरान खान तो खुद फौज का आदमी है, आज आपको वो फौज का लग रहा है। कल जब नवाज शरीफ के दौर में 92 में ऑपरेशन हुआ था, तो हमने क्या गुनाह किया था? उस वक्त नवाज शरीफ ने उसको जायज करार दे दिया। बेनजीर भुट्टो के दौर में हमारा कत्लेआम होता रहा, उन्होंने जायज करार दे दिया। जरदारी के दौर में होता रहा, उन्होंने जायज करार दे दिया। तो आप कौम को उल्लू बना रहे हैं। क्या एपीसी वालों, तुम बलोच जिन्हें जो हजारों बलोच मिसिंग हैं, जो हजारों सिंधी मिसिंग हैं, जो हजारों महाजन मिसिंग हैं, हजारों जेलों में हैं, क्या कल की करारदाद में क्या मावराए अदालत कत्ल किए जाने वाले बलोच, सिंधी, मुहाजिर और पश्तून जिन्हें मावराए अदालत फौज ने कत्ल किया, उसका कोई एक तस्करा भी आपकी एपीसी में आया नहीं? आप धोखा दे रहे हो। आप अगर मेरी बातों का जवाब देना, कुरान पे हाथ रख के दो कि मैं गलत कह रहा हूं। आप लोग अल्ताफ हुसैन को गद्दार क्यों समझते हैं? इसलिए कि फौज और आईएसआई कहती है। उन्होंने कहा है सबका नाम लो, अल्ताफ हुसैन का नहीं लो। तो आप जब एक पाकिस्तानी एक कम्युनिटी का लीडर था, अब पूरे सिंध के लोग उसके साथ हैं। याद रखिए, आप सच नहीं बताएंगे, कौम को आप हकायक नहीं बताएंगे, तो आप इसी तरह धोखा देके फिर फाड़ देंगे नया मीसाके इत्तेहाद, मुत्तहिदा अपोजिशन, इसका बैनर, इसकी पर्चियां फाड़ देंगे। फिर फौज की गोद में बैठकर एक दूसरे की टांगे खींचेंगे। आपने बताया नहीं, फौज और आईएसआई सुप्रीम कोर्ट तक में मदाखलत करती है। हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, नैब तो उनकी बच्चा है। महाजरों के कत्लेआम पे आप कभी नहीं बोले, कभी। अरे चलो महाजरों पे नहीं बोलो, बलोच संचारों पर कोई आवाज उठाई आपने? सिंधियों, हजारों सिंधी जो मिसिंग है, उन पे आवाज उठाई? याद रखिए, आप कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूं,
इन लोगों की इतनी तफसीलात है, मैं आइंदा बताता रहूंगा, लेकिन हंगामी तौर पे कर रहा हूं कि आप दोबारा एपीसी कीजिए और उसमें मजम्मत कीजिए कि फजलुर रहमान की तकरीर को क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों बंद कर दिया गया। उस वक्त इसका जवाब दे भरी महफिल में कौम को कि फजलुर रहमान का माइक बंद करने पर ये सब बैठे रहे तो ये क्या खाक जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएंगे। झूठ झूठ और सिर्फ फरेब कौम को दे रहे। तुम सब अगर फौज के एजेंट नहीं हो तो ऐलान करो, फौजी गवर्नमेंट फौज की मदाखलत नामंजूर, एक एजेंडा बनाओ। अगर मर्द के बच्चे हो लीडरों, पाकिस्तान से तुम सच्चे हो, याद रखो तुम्हारी बातों में अब पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह नहीं आएंगे। नौजवान यूथ तुम्हारी बातों में आजमाए हुए लीडर और तुम सब बार बार। एक अल्ताफ हुसैन है जो फौज के खिलाफ पहले दिन से खड़ा है और 45 साल जिद्दोजहद के बाद आज तक डटा हुआ है, जिसकी सजा भुगत रहा है। 28 साल हो गए मुझे जिला वतनी में, पाकिस्तान में 3 मरतबा जेल, जियाउल हक की समरी मिलिट्री कोर्ट की अदालत से जियाउल हक के मार्शल लॉ में मुझे 9 महीने 5 करोड़ की सजा हुई थी। मुझ पे जियाउल हक की जमात बनाने वालों का कि उन्होंने बनाई, ये इल्जाम जो मुझ पे लगाते हैं कि MQM APMSO जियाउल हक ने बनाई सिंधियों के खिलाफ। जी मैंने APMSO 78 में बनाई थी, 79 में मुझे एक पुरअमन मुजाहरा करने पर वहां मज़ार कायद के बाहर मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे 9 महीने 5 करोड़ की सजा दी गई। मैंने माफी नहीं मांगी। मैंने फौजियों की हर पेशकश को, कस्टम की नौकरी, PIA की नौकरी, फला की नौकरी, प्लाट, परमिट, मैंने सब ठुकरा दिए। उन्होंने कहा जेल भुगतो, और भी मुकदमात है। मैंने कहा फांसी दोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे। मैं जियाउल हक के दौर में नहीं बिका। 9 महीने पूरे जेल में काटे हैं। पीपल्स पार्टी के आज हजारों लोग जिंदा हैं, सैकड़ों लोग जो मेरे साथ जेल में थे। हर जमात के लोग, हाँ वो अपने अपने सूबों की जमातें हो या मुल्की जमातें हो, हमने मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा बनाई। क्यों आप लोग MQM के खिलाफ खामोश हुए? तमाम जमातें आज तक खामोश हैं सिर्फ इसलिए कि MQM वाहिद जमात है जिसने गरीब मुतवस्सित तबके से असेंबलियों में, कौमी असेंबलियों में, लोअर मिडिल क्लास गरीब तबके से, मिडिल क्लास से लोगों को असेंबली, सेनेट, सूबाई असेंबली के ऐवानों में, कौमी असेंबली के ऐवानों में भेजा। और अगर ये फौज मेरे खिलाफ ऑपरेशन नहीं करती तो इस वक्त पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में सिर्फ एक जमात के चाहने वाले होते, वो होते अल्ताफ हुसैन की जमात, बनाई हुई जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। लेकिन मैं बता दूं APC के रहनुमाओं कि आज भी अल्लाह के फजलो करम से तमाम तर पाबंदियों के बावजूद मेरे चाहने वाले पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में रहते हैं। और अब हम ने यह फैसला कर लिया है, सिंध बलोचिस्तान के लोगों ने, कि अब हम ऐसे पाकिस्तान में जिस पर फौज ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है, ऐसे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। लेकिन आप तो रहना चाहते हैं ना, तो आप कम से कम सच तो बोलिए। जो APC कल जो हुई उसमें जब फजलुर रहमान साहब के माइक बंद कर दिए गए तो आप लोग बैठे रहे और फजलुर रहमान साहब भी बैठे रहे। मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी। बहरहाल ये अवाम से कहता हूं, पाकिस्तान के अवाम ये धोखा दे रहे हैं, फरेब दे रहे हैं कौम को। ये आज कह रहे हैं फौज की मुदाखलत के खिलाफ। यही बात है APC में। APC जो लंदन में हुई थी, जिसमें मोहतरमा शरीक थी बेनजीर भुट्टो साहबा, वहां दस्तखत हुए थे। तो कौम के लोगों की बातों में नहीं आना। बहरहाल
आप कुछ भी कहें, हम तो कहेंगे आजाद बलोचिस्तान की आजादी तक हम जिद्दोजहद करेंगे और आजाद सिंधु देश के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर एजेंट ही बने रहिए फौज के और इसी तरह एपीसी की कॉन्फ्रेंस करते रहिए। आप कभी इंकलाब नहीं ला सकते। आप झूठे लोग हैं, आप काजिब लोग हैं। कौम को मजीद बेवकूफ बनाना छोड़िए, वरना मेरे सवालों के जवाब दीजिए। और अगर हिम्मत है तो बलोच संचारों, सिंधियों और मुझ पर एमक्यूएम पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ भी आवाज उठाएं। आपको शर्म नहीं आती कि आपने आर्मी के एक टैक्सी में आने वाले लोगों को अपने साथ हुकूमतों में मिला लिया, उनके घरों पे उनके साथ आर्मी के बनाए हुए टाउट्स के पास जाते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? ये जमहूरियत आपकी कहती है, आपका जमीर कहता ही है कि जाओ ऐसे लोगों को। खूब जानते हैं आप कि ये बहादुराबाद टोला किसने बनाया है। अगर मैं मुजरिम था 22 अगस्त को, तो जिनके घर आप लोग मिलने जाते, ये सब उस वक्त 22 अगस्त को जहां मैंने तकरीर में ये कहा था, वहां ये सब लोग भी बैठे थे और तालियां बजा रहे थे। इनके घर तो जाते हैं इसलिए कि फौज के हैं ये लोग। मैं फौज के आगे नहीं झुका, लिहाजा कल मेरे आगे फौज सरखम कर ले तो आप भी कहेंगे हम तो हमेशा से मजम्मत करते थे, ये करते थे, वो करते थे, जो कोई आपने कभी नहीं की, जो कि आपने कभी नहीं की। लिहाजा लिल्लाह कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। लिल्लाह लिल्लाह अवाम पर मुल्क से बड़े अवाम होते हैं। हर दीन से मजहब इंसान होता है। याद रखिए, अब इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं इनडायरेक्टली, फौज की हिमायत करके। अगर हिम्मत है तो बलोचों के कत्ले आम के खिलाफ भी आवाज उठाइए। जो मिसिंग है बलोच, उनकी बाजियाबी के लिए, जो सिंधी मिसिंग है उनकी बाजियाबी के लिए, जो महाजिर मिसिंग है उनकी बाजियाबी के लिए, मेरे घर का ताला खोलने के लिए, और मुझे और बलोचों को पूरे मोलगीर तहरीक में लाइए। उनके जख्मों पे मरहम रखिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा कसूर मेरा क्या था कि मैंने गरीबों से, गरीब क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से जब भेजा असेंबलियों में, तो पाकिस्तान में एक नई चीज पैदा हुई कि अच्छा, गरीबों, मिडिल क्लास के लोग भी, टैक्सी चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, गन्ने की मशीन का रस बेचने वाले, वो भी असेंबलियों के मेंबर बन सकते हैं। तो पूरे मुल्क में बातें होने लगी, एमक्यूएम एमक्यूएम एमक्यूएम। एमक्यूएम की बढ़ती हुई शोहरत का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि जब 1990 में तमाम पार्टीज का जलसा लाहौर में हुआ था मीनार पाकिस्तान पर, जिसमें ये तमाम लीडर्स मौजूद थे, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए इसमें से, तो मेरा जुर्म क्या था, मेरा कसूर क्या था? मैंने लाहौर के लोगों से कहा गरीबों में से उठना होगा, वरना स्टेज की तरफ इशारा करके कहा था मैंने कि ये वडेरे, जागीरदार, सियासतदान, बड़े बड़े सरमायादार ये आपका मसला हल नहीं कर सकते। गरीबों उठो उठो उठो। तो पूरे पंजाब के लोग खड़े हो गए थे, ये बात सबको याद है। और एक वाकये में आप सबके सामने इसलिए बता रहा हूं कि जो जिंदा हैं, जो लीडर आज एपीसी कॉन्फ्रेंस में, याद करें, जनवरी 26 जनवरी 1990 में जो जलसा तमाम अपोजिशन पार्टीज का हमने
सीओपी का जलसा, कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज का जलसा, उसमें सिवाय पीपल्स पार्टी के हर पार्टी मौजूद थी। कौन सा ऐसा लीडर था उसमें जो आज के इजलास में शरीक है, वो या उसका नुमाइंदा वहां नहीं था? ये आप मुझे बता दीजिए। उसमें नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम ने ये कहा था, मैंने इतना बड़ा जलसा अपनी सियासी जिंदगी की तारीख में, यानी सियासी जिंदगी में अपनी पूरी जितनी उम्र उनकी गुजरी है, उस उम्र में उन्होंने, जिसमें सियासत की, उन्होंने इतना बड़ा सियासी जलसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि उन्होंने कहा मैंने एशिया में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। बहुत से लोगों को याद होगा। और मेरा जुर्म, मेरी गद्दारी मुल्क से या मेरी मुल्क दुश्मनी क्यों है? इसलिए मैं फौज के हाथों बिका नहीं, पैसे आईएसआई लेकर आई, बार बार लेकर आई, मैं बिका नहीं। और मैंने कभी बेईमानी नहीं की। मैंने अपने भाई, अपनी बहन, किसी को मैंने एमपीए, सेनेटर्स बनाना तो कुजा, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स बनाना तो कुजा, मैंने उन्हें काउंसलर तक का इलेक्शन नहीं लगाया। और ये बताएं, तीसरी बड़ी जमात का कायद, बानी अल्ताफ हुसैन, आईएसआई तरह तरह के इल्जाम, फौज तरह तरह के इल्जाम लगाती है मुझ पे। मेरा गुनाह सिर्फ ये कि अगर मैं गद्दार होता, मुल्क दुश्मन होता, तो मैं भी तीसरी बड़ी जमात का, जिसके फेडरल मिनिस्टर, जिसके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, वो अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। कोई एक प्लॉट, एक मकान इस्लामाबाद में अल्ताफ हुसैन का, या कराची में डिफेंस क्लिफ्टन में, जो घर, जिस घर से मैंने पार्टी चलाई थी, आज के दिन तक भी वही सिर्फ एक वाहिद मेरी वालिदा मरहूमा की निशानी, 90 जैसे कहा जाता है, वही था, वही है। मेरी पाकिस्तान में कोई एक प्रॉपर्टी दिखा दें। मेरे कहने का मकसद यह है, मैंने लूट मार नहीं की, मैंने होटल्स नहीं बनाए, मैंने बिल्डिंगें नहीं खरीदी, मैंने कारोबार दुनिया भर में कहीं नहीं किया। ये मेरा कसूर है। तो जिसकी सजा मुझे दी जा रही है, और आप बताएं, आप शरीक थे उस जलसे में, आप लोग, तो जो इतना बड़ा जलसा करा के यकजहती की बात करे, इत्तेहाद की बात करे, उसको गद्दारी तक ले जाने वाला कौन है? फौज, आईएसआई और आप सब लोग अपोजिशन के जो उस जलसे में मौजूद थे। इनकार मत कीजिएगा। लेकिन जब तक मेरी जिंदगी है, मैं जिद्दोजहद जारी रखूंगा। आप खुदारा, आप सबको, मुझे भी और आपको भी, मर के अल्लाह के जवाब देना है। याद रखिए, हम में से कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, और यौम हिसाब आएगा, यहां बच जाओगे, अल्लाह क्या नहीं बच सकते। आपको हिसाब देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना ये एपीसी के ड्रामे करने, इस तरह की महफिलें जमा कर आप कौम को बेवकूफ बनाए, तो फिर मैं बार बार दोहराऊंगा कि एक ही एपीसी, और चलिए वो जिद्दोजहद का आगाज करने के लिए उसमें सबकी तकरीरें दिखाई जा रही हैं। फजलुर रहमान साहब की तकरीर गायब। वहां आपने तक जब वहां एहतजाज नहीं किया, तो आप आगे जो एहतजाज करेंगे वो भी फिर लिख के आएगा कि ये करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना नहीं करना। कौम को उल्लू बनाना छोड़िए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और जो गद्दार आप बलोचों को, सिंधियों को या महाजरों को कह रहे हैं, या अल्ताफ हुसैन को कह रहे हैं, या जिसको कह रहे हैं, इसमें अगर फौज और आईएसआई शरीक है, तो आप भी बराबर के शरीक हैं। आपने, क्योंकि
मजलूमों पर बम्बार्टमेंट बलूचिस्तान में हो रही है, हेलीकॉप्टर से लोगों को मारकर फेंका जा रहा है, सिंध में लाशें फेंकी जा रही हैं, जो लापता है उनकी लाशें फेंकी जा रही हैं, एमक्यूएम के कारकुनों की, महाजिरों की, जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं। अब सिंध एक है, अब सिंधी उर्दू बोलने वालों की तफरीक मिट रही है और हमारा इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, और सिंध के गयूर बाज़मीर अवाम अब बहुत जल्द अपने मुस्तकबिल का फैसला अमली तौर पर करने का हमारी यानी जिद्दोजहद अभी जारी है अंदरूनी तौर पर। अब वो वक्त आने वाला है जब आप खुलकर भी देखेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा अगर आप सिंसियर हैं तो अपनी इस्लाह कीजिए और ऐलान कीजिए नेक्स्ट एपीसी में एमक्यूएम का भी, बलोचों का भी, सिंधियों का भी तस्करा कीजिए, मिसिंग पर्सन्स का तस्करा कीजिए, जो जबरी तौर पे घर से माँ बाप के सामने उठाएगा, लापता कर दिएगा, आज तक उनका पता नहीं है। इन तमाम हकाइक को जब तक नहीं बताएंगे, कौम आप पर एतमाद नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बहरहाल बात, अगर आपके अंदर पाकिस्तान का जज्बा है, ये मैं बात कह रहा हूं आखिरी आपको, देखता हूं आइंदा एपीसी में आप क्या कहते हैं। आइंदा एपीसी के बाद दूसरा अपना तज्जिया दूंगा, बहुत कुछ बाकी है कहने को, आइंदा फिर कहूंगा। मेरे अवाम जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको आदाब, खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर जब दूसरी एपीसी होगी उसका जवाब भी देने आऊंगा। खुदा हाफिज।